माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और राशिफल रीडिंग के अंदर। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि आपके लव लाइफ में कौन और क्यों, किस इंटेंशन से आपकी तरफ बढ़ रहा है बहुत जल्द निकट भविष्य में। क्या पुराने प्यार की वापसी हो रही है या किसी नए प्यार की एंट्री आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपको बहुत जल्द होती हुई नजर आएगी। ये व्यक्ति, इंसान आपकी जीवन में, आपके लाइफ में किस इंटेंशन से आना चाहता है, क्या इस इंसान का मकसद होगा, ये व्यक्ति इंसान कौन होगा, क्यों होगा, कैसी एनर्जीज में होगा। इस इंसान की पर्सनालिटी और बिहेवियर को भी बहुत ही डिटेल में चेक करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये ओल्ड पर्सन है या कोई नया प्यार है जो आपकी तरफ अब बढ़ना चाहता है, बढ़ने को तैयार है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। आपके लव लाइफ में इस समय पर चाहे जो भी परिस्थिति चल रही हो, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को अपने राशि अनुसार देख सकते हो। आपकी जो भी राशि है, मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, टाइमलेस वीडियो है। जब जिस समय जिस दिन आपके सामने आ रही है, तब ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए खास होगी। आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस डेफिनेटली होगा। एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ फटाफट आप अलाइन हो जाए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने पर्सन की या आपने किसी भी सिचुएशन को लेके पर्सनल प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक अगर आपकी राशि है, चलिए जान लेते हैं कि कौन आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, मतलब लव लाइफ में कौन आ रहा है। क्या वो उन्हीं की वापसी है जिनके साथ आप करंट पर डील कर रहे हो, या किसी नए की एंट्री हो रही है निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड करें कि लाइफ में, इनके जीवन में कौन वापस आ रहा है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स लवर्स को क्लैरिफाई करें, थैंक यू। हर्मिट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये नज़र आता है कि जो भी इंसान या व्यक्ति अब आपकी लाइफ में आने को है, इस इंसान के साथ में आपका स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, गहरा बंधन पिछले जन्म का आपका इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ में है। देखिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जिस भी स्टेज पे आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन हो, पास्ट में चाहे जो भी हो रखा हो लव लाइफ को लेके, यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में अब कौन आ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये वही पर्सन, वही व्यक्ति है जिनके साथ में आपका पिछले जन्म का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ये पुराना पर्सन ही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा नज़र आता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत लंबे समय से आपको कन्फ्यूजन में डाल रखा हो। इस इंसान ने क्लैरिटी नहीं दिया हो, या किसी किस्म की क्लियर कम्युनिकेशन नहीं, घोस्ट करा हो, या मे बी किसी अदर ऑप्शन के चक्कर में फंसा हो ये व्यक्ति, इंसान। क्लियरली थर्ड पार्टी तो मुझे नज़र नहीं आता कि हाँ रोमांटिक थर्ड पार्टी, लेकिन क्योंकि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत इनडिसिसिव हो गया था, ये व्यक्ति, इंसान खुद क्लैरिटी में नहीं था, इस वजह से हो सकता है इसने आपके लिए, रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने तरफ से कोई डिसीज़न, कोई भी स्टैंड ना लिया हो, कोई एक्शन ना लिया हो, बस सब कुछ छोड़ दिया हो होल्ड पे कि जो होगा देखा जाएगा। ना ये पर्सन कहीं भागेगा, ना ये रिश्ता, ये कनेक्शन कहीं जाएगा। जैसे कि इंसान एक किस्म का कन्फर्मेशन अपने मन में लेके घूमता हो, ऐसी एनर्जी। अब मुझे उसी रिश्ते में, इसी कनेक्शन में ग्रोथ, एक्सपेंशन नज़र आती है। ओके, तो कोई ऐसा इंसान या व्यक्ति आपके लाइफ में लौटेगा जिनके साथ आप पास्ट में भी डील कर चुके हो। यस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस इंसान ने आपके लिए एक्शन ही नहीं लिया जो इस इंसान को लेना चाहिए था। चैरियट से भी मुझे नज़र आता है कि कोई तो आपकी लाइफ में आने को अब बेताब है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ये पुराना पर्सन है गाइस, यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी लौट रही, हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप या एज डिफरेंस हो, ये व्यक्ति, इंसान आपसे उम्र में बड़ा हो या आपकी उम्र से ज़्यादा हो, एज का फासला, उम्र का फासला होगा आप दोनों के बीच में। इसके अलावा एक और मैसेज जो बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आता है, कुछ इस इंसान को बोलना है जिसको बोलने के लिए बहुत हिम्मत जुटाया हो, बहुत सोचा हो कि मैं ये जो बोलने जा रही हूँ, मैं जो ये बात सामने रखने जा रहा हूँ,
इसका इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ेगा रिश्ते के ऊपर भी, मेरी इमेज के ऊपर भी। बट स्टिल इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने ये चूज़ किया, डिसाइड किया है कि अब मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। बिकॉज ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से रीडिंग एस ऑफ स्वॉर्ड्स पे आई है, राइट। सो किसी का माइंड क्लियर हो गया है, किसी के मन में वो क्लैरिटी आ गई है। कोई आप किसी किस्म का ऑफ़र, लव ऑफ़र लेके आपकी तरफ बढ़ रहा हो, ऐसी एनर्जी है। ओके, कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो पास्ट का ही है, जिनके साथ आप ऑलरेडी समय बिता चुके हो, या क्रश जैसी एनर्जी काफ़ी हद तक मुझे नज़र आती है कि ज़्यादा बातचीत हुई नहीं होगी, बस दोनों एक दूसरे को लेके कन्फ्यूजन में थे। एंड फाइनली ये ग्रोथ का कार्ड है, एक्सपेंशन का कार्ड है, ये रिश्ता या कनेक्शन एक लेवल आगे बढ़ता हुआ उसे दिखाता हुआ कार्ड है। ओके, सो रिश्ता या कनेक्शन जिस भी स्टेज में रुक गया था, जहाँ पर रिश्ता या कनेक्शन स्टक हुआ था, बस वहीं से कंटिन्यूएशन आप ये मान के चलिए। सो ये पुराना प्यार, ये पुराना पर्सन, ये वही व्यक्ति है जिनके साथ आप डील कर रहे हो करंट में। कोई नया पर्सन, कोई नया प्यार नहीं है। और क्यों? रीज़न यही है कि जिनके भी साथ आप करंट में डील कर रहे हो, उनके साथ में आपका स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन, पिछले जन्म का बंधन मुझे बहुत क्लियरली नज़र आता है। ओके, सो ये कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि इस इंसान की इंटेंशन वाकई में क्या है। आप एनर्जी एक्सचेंज करते हुए एनर्जी को क्लेम करिए। और क्योंकि अब कंफर्म हो गया है कि ये पुराना पर्सन है, तो चाहे तो उस इंसान का, व्यक्ति का नाम मन ही मन में आप विजुअलाइज कर लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, इनके लाइफ में जो पर्सन इनकी तरफ आ रहा है, वो क्या इरादा लेकर आ रहा है इनकी तरफ? यस, हार्मनी, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन का इरादा है, इक्वल गिव एंड टेक का इरादा है, रिश्ते में कनेक्शन में बैलेंस लेके आ जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा इरादा इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में है। एंड जो भी धागे जो उलझ गए आप दोनों के बीच में, इस इंसान ने कुछ और कहा, आपने समझा कुछ और, आपको कुछ और कहना चाहिए था बट आपने कहा नहीं सिचुएशन को देखते हुए। ये जो भी चीज़ें उलझ गई थी, मुझे नहीं पता क्या उलझा है, आपके पार्टनर उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, फिक्स करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हार्मनी से ये भी नज़र आता है कि हार्ट चक्र हीलिंग भी हुई है, उसका भी असर यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। सो लव ऑफर किसी किस्म का तय। डिसीज़न मेकिंग, इरादा ये भी है कि अब माइंड ने क्लियर डिसीज़न ले लिया, मन में अब कन्फ्यूजन है नहीं। अब वो 2 चॉइसेस नहीं है कि एक तुम हो और एक कोई और है और मैं बीच में उलझा हुआ हूँ। मैं 2 नाव पर पैर रख के आगे नहीं बढ़ सकता, दोनों नाव डूबेगी, मैं भी डूबूंगा। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी मौजूद है और स्ट्रेंथ जो कि मेजर करना है। ये व्यक्ति, इंसान क्लैरिटी में है, इसने डिसाइड कर लिया, इसने चूज़ कर लिया, इसने अपना मन बना लिया है। इस वजह से यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, सक्सेस। ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी वैल्यू समझ रहा है, आपकी कद्र समझ रहा है। पैसा सबसे वैल्यूबल चीज़ है काफ़ी सारे लोगों के लिए, सब मानते हैं कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस इंसान ने भी पैसे को बहुत प्रायोरिटी दिया हो, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। पैसा 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 या 3D की चीज़ें इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट करती हूँ, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने पैसे को दिया हो, ये देख पा रही हूँ। बट मुझे सक्सेस से नज़र आता है कि इंसान, ये व्यक्ति आपको वैल्यू देना चाहता हो, आपकी कद्र समझ रहा हो, ऐसी एनर्जी है गाइस। तो जब कद्र समझ में आएगी तो वापस तो होनी है। ओके, सो रोमांस, ये व्यक्ति, इंसान आपसे प्यार में है, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। फिज़िकली, इमोशनली ये व्यक्ति, इंसान आपको लेके क्रेव करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, या देती है। मैं देता ही बोल रही हूँ। सो आप देख लीजिए, ये व्यक्ति, इंसान अगर मेल हो तो भी, फीमेल हो तो भी, ये रीडिंग आपकी है। बस आपकी राशि स्कॉर्पियो होनी चाहिए। ओके, सो ये व्यक्ति, ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा लव वाली एनर्जी में है, क्योंकि यहाँ से भी लवर्स का कार्ड है जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और यहाँ से रोमांस का कार्ड। सो ये इंटेंशन इनकी आपको लेके मुझे अच्छी दिखाई दी। बाउंड्रीज, मुझे ये भी नज़र आता है गाइस कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश करा है पहले भी। बट मुझे नज़र आता है कि इस इंसान को पता है कि क्या बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं हो पाया, क्या गलत हो गया जिसकी वजह से ये सब हुआ। ओके, सो समझ में आ रहा है आपके पार्टनर को, काफ़ी सारे लेसन इस इंसान को भी मिले हैं। एंड बाउंड्रीज़ का ख्याल ये व्यक्ति, इंसान आगे भी रखेगा, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, इमोशनल हीलिंग, एक मैसेज जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है मुझे।
कॉन्फ्लिक्ट। ओके, एक मैसेज जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है वृश्चिक राशि वालों। ये बाउंड्रीज़ का कार्ड, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड, इमोशनल हीलिंग का कार्ड, ये तीनों कार्ड के कॉम्बिनेशन ये बता रहे हैं कि इस इंसान को पता चल गया है कि आपने अपने आगे अब बहुत ही सॉलिड बाउंड्री क्रिएट करा है। आप इस इंसान को उस बाउंड्री को क्रॉस करने नहीं दोगे, चाहे रिश्ते में, कनेक्शन में कितना ही प्यार हो, ये व्यक्ति इंसान आपके प्यार में अंधा हो जाए फिर भी, क्योंकि आप इस इंसान की हरकतों को समझ गए हो काफ़ी हद तक, तो वो पुराना ढंग नहीं चलेगा। आपके पार्टनर ये भी समझ चुके हैं। सो नए तरीके से कुछ तरीका चेंज करता हुआ भी ये इंसान ने व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि ये झूठ बोलेगा, चालाकी करेगा, छल करेगा दोबारा, बट मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपने पैर पीछे किया है, आप समझ गए हो, आपने अपने आगे वो दीवार खड़ी करा है जिसको आप कभी भी इस इंसान को लांघने नहीं दोगे। ओके, रिस्पेक्ट वाइज या फाइनेंशियली भी या लव में भी आपको पता चल गया है कि बाउंड्रीज़ कहाँ होनी चाहिए। पहले हो सकता है ये सब नहीं थी, इस वजह से प्रॉब्लम आई, राइट। सो ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में फियर भी है और ये समझ पा रहा है आपके भी अंदर जो बदलाव है उसे भी। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं इस इंसान, इस व्यक्ति के पर्सनालिटी या बिहेवियर को लेके। ये व्यक्ति, ये इंसान कैसा है बिहेवियर वाइज, पर्सनालिटी वाइज। हो सकता है कुछ बातें आपके पुराने पर्सन के साथ में मैच हो और कुछ बातें ना भी मैच हो सकता है। उस इंसान ने चेंज करा हो अपने अंदर कोई हैबिट, कोई आदत, कोई बात ऐसी जिससे आप कंफर्मेशन ले पाए कि हाँ ये पुराना ही पर्सन है और ये रीडिंग आपकी ही है। देखने की कोशिश करते हैं, आप लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पर क्लियरली पिक हो पाए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, वृश्चिक राशि जिनकी भी है, इनके लाइफ में जो व्यक्ति लौट रहा है उनके बारे में मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे। थैंक यू। ये जो व्यक्ति, जो इंसान आपकी तरफ लौट रहा है या लौट रही है, इस इंसान को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इनकी एनर्जी बहुत ही फायरी दिखाई दे रही है। शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, हो कि जल्दी जल्दी गुस्सा आता हो और जल्दी जल्दी उतर भी जाता हो, लेकिन गुस्सा नाक पे रहता हो, ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। इनके फेस पे कोई सा मोल मार्क हो सकता है, स्पेशली इनके नोज़ पे। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यस, इस इंसान की एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल दिखाई देती है, एट द सेम टाइम बहुत ही फायरी एनर्जी। गुस्से वाला ये इंसान, ये व्यक्ति हो सकता है या हो सकता है इमोशनल। मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके अब इमोशनल ज़्यादा हो रहा है। ये इनका जो फेमिनाइन साइड है वो कहीं ना कहीं अवेकन हो रहा है। इमोशनल कहने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रैक्टिकल साइड हट गया हो, अब इस इंसान को गुस्सा ही नहीं आता। इमोशनल कहने का मतलब ये है कि हाँ, आपके लिए इस इंसान का दिल, इस इंसान का मन ज़्यादा जागृत हो रहा है। बेसिकली ये हार्ट चक्रा हीलिंग का नतीजा है। दूसरी बात ये भी, इमोशनल से आपका भी जो इमोशनल साइड है, आपने इस इंसान को जो केयर, जो लव दिया, हो सकता है इस इंसान ने हमेशा दिमाग चलाया हो, थोड़ा कम दिल का इस्तेमाल करते हो ये व्यक्ति, इंसान, लेकिन हाँ अब ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी फीलिंग्स, इमोशंस को समझना चाह रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही। शॉर्ट हेयर रखना पसंद हो इन्हें, ऐसी ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। या हेयर, जब ये व्यक्ति, इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, हेयर से रिलेटेड कुछ तो आपको दिखेगा, हेयर में चेंजेस, शॉर्ट हेयर्स हो या हेयर को लेके कोई ना कोई प्रोमिनेंट एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। मेल हो तो भी, फीमेल हो तो भी, कॉमन जो हेयर की लेंथ होती है उससे थोड़ा शॉर्ट इनको रखना पसंद हो, ऐसी एनर्जी। नेक्स्ट मैसेज, पियर्सिंग्स का शौक हो सकता है इनके ईयर में, अगर ये फीमेल है एक से ज़्यादा पियर्सिंग्स हो सकते हैं, या मेल भी हो तो भी हो सकता है पियर्सिंग्स हो, ऐसी ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मैसेज, अवेलेबल, ये व्यक्ति, ये इंसान आपको लेके अवेलेबल, बहुत बिजी ये इंसान रहता हो, या इसने ऐसा प्रिटेंड किया हो कि मैं तो बहुत व्यस्त हूँ। जब जब आपने नोटिस किया था कि आपको इस इंसान की हेल्प चाहिए, आपको इमोशनल सपोर्ट की नीड है, या आपको चाहिए कि इंसान, ये व्यक्ति आपके पास रहे, आपकी बात सुने, आपको समझे, तब तक ये व्यक्ति, इंसान गायब रहा हो या कुछ भी हुआ हो पास्ट में। बट अवेलेबल का कार्ड ये जो आ रहा है, इससे मुझे यही नज़र आता है कि आपको लेके भी, कनेक्शन को लेके भी, ये इंसान, ये व्यक्ति फुल्ली अवेलेबल है। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति डिसीजन ले चुका है और ये चाहता है कि रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। दैन यहाँ पर मीडियम हाइट, मुझे हाइट वाइज बहुत टॉल ये नहीं दिखता, चाहे मेल हो या फीमेल हो, मीडियम हाइट इस इंसान की, इस व्यक्ति की होगी जिनके साथ में आप डील कर रहे हो। अगर ये सब आपके पास्ट पर्सन के साथ में मैच होता है, रिलेट होता है, तो ये आपकी रीडिंग है। बॉटम में फॉर्चुनेट का कार्ड आ रहा है। फॉर्चुनेट का कार्ड ये बता रहा है कि ये व्यक्ति, इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो आपके लिए, खुद के लिए तो होगा ही, आपके लिए भी हो सकता है कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आया हो ये व्यक्ति, इंसान आपके लाइफ में, आपके जीवन में, ये दिखता है कि यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी है। नेगेटिव चेंजेस भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली फ़ायदा आपका हुआ होगा किसी ना किसी प्रकार से। हो सकता है
इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया, उसके बाद आपने खुद को हील किया, आपने खुद को ज़्यादा समझा, ज़्यादा जाना, अपने इमोशंस को समझना सीखा, आपने इंसान की परख हुई, आपको पेशेंस आ गया आपके अंदर, बहुत सारी बातें। सो फॉर्चूनेट का कार्ड उस तरीके से देखते हैं कि कब, आखिर कब ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में, आपके जीवन में वापस आएगा। ये जो इतनी रीडिंग हुई, ये जो पुराना पर्सन है आपका, ये वापस आएगा, ये बात तय है, लेकिन कब, कितना और समय। वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, मैजिशियन, नाइन ऑफ कप्स। आप देखेंगे कि आपने किसी किस्म का स्पेल वर्क या कोई मैनिफेस्टेशन आपने करा हो, उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट अचानक से आपको मिल जाए देखने को, मैनिफेस्ट हो जाए चीज़ें, ऐसी ऊर्जा। या मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है गाइस कि जब आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपको लगेगा कि सब कुछ बैलेंस में आना शुरू हो गया, मेरे लाइफ में वो जो बैलेंस मिसिंग था, वो जो संतुलन मैं ढूंढ रहा था लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर, लव लाइफ या करियर के अंदर, इमोशनल या प्रैक्टिकलिटी के अंदर, सो कहीं ना कहीं से आपको जब फील होगा ना कि आपकी खुद की एनर्जी बैलेंस हो रही है, तब ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में दस्तक देगा। ऐसी ऊर्जा किसी के लिए जब आप भूल चुके होंगे, आप पास्ट की मेमोरी से खुद को काफ़ी हद तक निकाल चुके होंगे, तब ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा। ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र है। अगर आप अभी भी पास्ट को सोचते हो, पुराने चैट्स, ओल्ड चैट्स को स्क्रॉल करते हो, इस इंसान से जुड़ी हुई हर वो बात, हर वो चीज़ आपने बहुत समेट के, बहुत सहेज के रखा हुआ है, नहीं, इस इंसान की वापसी मुझे नज़र नहीं आती। जब आपको लगेगा कि अब मुझे पुराना उतना याद नहीं आता, ठीक है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं उतना उसको लेके बैठती नहीं हूँ, तब ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आता है। लेकिन फिर भी अगर आप एग्जैक्ट टाइमिंग पूछोगे, मुझे यहाँ पर 4 to 6 वीक्स नज़र आते हैं। वीक्स, 4 to 6 वीक्स, उससे पहले भी ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन 4 to 6 वीक से बाहर ये एनर्जी नहीं जाएगी। ओके, आप देख लीजिए, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देख रहे हो, अगले इस रीडिंग को देखने या सुनने के बाद 4 to 6 वीक के बीच में ही आपका रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होगा। वैसे ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन आप तक अगर ये रीडिंग आई है तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। ओके, ये एक बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, 6 ऑफ कप्स। ये व्यक्ति इंसान आपसे मिलना चाहेगा, मीटिंग हो सकती है आपकी इस इंसान से, इस व्यक्ति से। सो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन में मुझे मिलने की एनर्जी, मीटिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ये व्यक्ति इंसान आपको लेके बहुत पॉजिटिव सा बिहेव कर सकता है या कर सकती है, जैसे ये आपको खोना ही ना चाहता हो, आपके बिना तो ये इंसान ही इनकम्प्लीट हो, ऐसी एनर्जी। और थोड़ी सी जेलसी भी आपको इस इंसान के अंदर देखने मिलेगी, इनके बातचीत करने के तरीके से, इनके बिहेवियर से, इनके एक्सप्रेशन से, वो जेलसी वाली एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। शायद आपके लाइफ में आपकी पॉजिटिविटी से या आपके किसी बिहेवियर से, आपकी किसी एक्शन या बात से, जो भी हो, सो वो जेलसी, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। वो पॉजिटिवनेस है इस इंसान के अंदर। दूसरी बात कि मिलना चाहेगा ये व्यक्ति इंसान, मीटिंग होगी आप दोनों की। 4 to 6 वीक्स प्रोमिनेंट है। एंड जो टाइम मैंने आपको बताया, वो एनर्जीज आपको देखने को मिलेगी, ऐसी ऊर्जा है। जब ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में आ रहा होगा या यूनियन होना होगा, एंजल नंबर 69 या 96 आपको बहुत दिखेगा। 11 11 111 222 किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, और 666। ये कुछ बातें जो मुझे यहाँ पर नजर आई। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है तो ये रीडिंग आपके लिए थी। रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर रीडिंग से आपकी हेल्प होती है, आपको ये टॉपिक, ये रीडिंग्स पसंद आती हैं, क्लेम करिए और आगे भी बढ़ाइए, शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।